बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम आपके क्वेश्चन नंबर 9 से आगे फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपसे कहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है। इस शॉर्ट क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Solution: left hand side is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta plus cotangent theta। तो स्टूडेंट्स, मुझे राइट हैंड साइड पे कोसेकेंट थीटा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो कोटेंजेंट थीटा है इसको स्प्लिट करता हूँ साइन एंड कॉस की फॉर्म में। जब मैं इसे साइन एंड कॉस की फॉर्म में स्प्लिट करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकता हूँ, तो मैं एलसीएम लेता हूँ। तो मेरे पास इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा मेरे पास आ गया। अब न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा मेरे पास मौजूद है, साइन थीटा मैं पहले लिख लेता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉस थीटा आपका 1 प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाना है और आपको जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा प्लस आपका आएगा प्लस कॉस थीटा आपका सेम का सेम रहना है। और अब आपने क्या करना है, आपका साइन साइन से कैंसिल और जो रिमेनिंग आपका फंक्शन रहना है वो आपका रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा नेक्स्ट आपका आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अब जो जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करवा लें और नेक्स्ट आपका सोल्यूशन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो मेरे पास साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला इज इक्वल टू 1 क्या आएगा। तो मेरे पास पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को जब मैं यूज करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमिनेटर में भी मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा होगा, डिनोमिनेटर में भी मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा होगा। तो मैं इसे कैंसिल करके अपना सोल्यूशन लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब इस फार्मूले की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपका 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनवर्स किसका है, ये इनवर्स है कोसेकेंट थीटा का। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इस फार्मूले को यूज करके मैं अपना आंसर लेके आ रहा हूँ। तो
1 डिवाइड बाई साइन थीटा आपका आ जाएगा कोसेकेंट थीटा का, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। जी स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने प्रूव करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपके जितने भी फर्दर क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, कॉट को किस तरह से आप कॉस के फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए कॉस। तो कॉस को लेके आने के लिए आप क्या करेंगे, कॉट को स्प्लिट करेंगे कॉस एंड साइन की फॉर्म में। जब आप कॉस एंड साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बिकॉज मुझे पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो कॉट थीटा आपका इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो अगर मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करता हूँ। जब मैंने स्क्वायर अप्लाई किया तो मेरे पास आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, अब आप न्यूमिनेटर में भी एलसीएम ले सकते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम लेंगे। जब आप न्यूमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखें स्टूडेंट्स, इधर आप डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इसका आपके पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। आपके पास ये डिवीजन है, डिवीजन के साइंस को मैं ज़रा चेंज करके इस फॉर्म में लिखता हूँ। जब इस फॉर्म में मैंने लिख लिया तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं वो वैल्यू पुट करूँ इस फार्मूले की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूँ 1 इस जगह पे, तो मेरे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। जब स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया तो अब मैं क्या करता हूँ, ये डिवीजन के साइंस को मैं चेंज करके मल्टीप्लाई में जब चेंज करूँगा तो मेरा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर मेरा न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, आपका साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि मुझे कॉस तो चाहिए लेकिन मुझे साइन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही फार्मूला दोबारा यूज करता हूँ। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो इस जगह पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। जब स्टूडेंट मैं इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका आपके पास आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपने राइट हैंड साइड पे लेके आना था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव होगी। तो हेंस आप लास्ट पे लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, आप इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे। देखें अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे कोसिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा है तो आप कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट को यूज करके कॉस में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोसिकेंट थीटा है 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड आपके पास कोटेंजेंट थीटा है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। लेकिन स्टूडेंट्स इस साइड पे मेरे पास कोई भी ऐसी फॉर्म जनरेट नहीं हो रही जिसको मैं यूज करके इसे सॉल्व करूं। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं रैशनलाइज ही करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे राइट साइड पे स्क्वायर की फॉर्म चाहिए। तो स्क्वायर की फॉर्म लेके आने के लिए मुझे इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर इसे मैं रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास राइट हैंड साइड आएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसकी राइट हैंड साइड को पिक करता हूँ ताकि मुझे रैशनलाइज भी ना करना पड़े और मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। राइट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इस जगह पे आप कोसिकेंट की जगह आप लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा आपके पास होता है कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इधर आप लगाएंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और ये स्क्वायर आपका होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, जब आप अंदर देखेंगे तो आपके जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसका एलसीएम लिया जा सकता है। अगर एलसीएम लिया जा सकता है तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम लेता हूं। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एंड स्क्वायर बाय। अब स्टूडेंट्स मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा तो आ गया, लेकिन मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा नहीं अभी तक आया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो स्क्वायर है इसको अप्लाई करता हूँ सेपरेट सेपरेट, यानी कि डिनोमिनेटर पे सेपरेट और न्यूमिनेटर पे मैं सेपरेट स्क्वायर अप्लाई करता हूँ। जब मैं इस स्क्वायर को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट्स जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब स्टूडेंट्स इसे मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो मैं देखूं तो मेरे पास ये एक ऐसी फॉर्म जनरेट हो रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कि अगर मैं
इसे लिखूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्म जनरेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मैं इसको ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में जब लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि आपके पास इधर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी है आपके पास। अगर मैं इसे ए समझूं और इसे मैं बी समझूं तो मेरे पास आएगा ए प्लस बी आपका बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड ए माइनस बी आपके पास बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जब इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लस वाले को इस प्लस वाले के साथ कैंसिल करता हूँ। तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। और लास्ट पे आप लिख देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आप देखें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को आप चेंज कर सकते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में, और इस साइड पे आपके पास साइन एंड कॉस की फॉर्म है। अगर आप साइन एंड कॉस को टेन में चेंज करना चाहें तो आपके पास साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होना चाहिए, जिससे आपके पास टेंजेंट थीटा जनरेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इस साइड पे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाता हूँ तो मुझे उसका फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं राइट हैंड साइड को प्रूव करवाऊंगा। तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, अब आप करेंगे 2 tan को आप चेंज करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जब स्टूडेंट्स आपने इसको चेंज कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, आपके पास इसका आंसर आएगा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें कि आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब आप इनको इजीली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस फ्रैक्शंस को सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड डिवीजन का साइन आप देंगे। जब आप डिवीजन का साइन देंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो इस जगह पे आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। जब आप इसे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका जो न्यूमिनेटर होता है इस अगली साइड पे आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा।
तो आपका ये कैंसिल होगा कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस के साथ, तो आपके पास आएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और यही आपने राइट हैंड साइड पे प्रूव करवाना था, तो आप लास्ट पे लिखेंगे विच इज राइट हैंड साइड, और लास्ट पे आप लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस है। इस शॉर्ट क्वेश्चंस को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, आप इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को चूज करें तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आएगी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब स्टूडेंट देखें कि आपके पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको आप यूज़ करके अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करवा लें। अगर आप इस जो फ्रैक्शंस है फ्रैक्शंस को स्प्लिट करके पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, अगर पार्शियल फ्रैक्शन में भी अगर चेंज करेंगे तो आपका 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा आएगा। तो आपने लेकिन वो आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये आपका आ जाएगा सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन आपको राइट हैंड साइड पे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो ये तो आपके काम की रही नहीं। अब आप क्या करेंगे, जब आपकी ये काम की है ही नहीं तो आप जब इसे देखेंगे तो आप रैशनलाइज कर लेंगे इसे। आप इसे स्टूडेंट्स क्यों रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि आपके पास न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है। जब आप इसे रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। जब आपने इसे रैशनलाइज किया तो आपके पास 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा की ये फॉर्म जनरेट हो गई। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका ये बन जाएगा, और नीचे आपका कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इस जगह पे आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका रिमेनिंग रह जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। और यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करवानी थी, जो कि आपकी प्रूव हो चुकी है। एंड लास्ट पे आप लिखा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।